अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबके खैरियत से होंगे उम्मीद है। आज मैं एक नई वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं दो केक एक साथ बना रही हूँ और दोनों की थीम्स ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जो एक केक है वो डॉल केक है, लाइक 3 पाउंड का केक है। 2 पाउंड जो मैं बना रही हूँ ये इसकी बेस होगी और इसको असेंबल करने के बाद इसके ऊपर एक और केक आएगा। डबल टियर, यू कैन से 2 टियर केक है, ऑलमोस्ट 3 पाउंड। और फुल फ्रेश क्रीम केक है, इसके अंदर कैरामल क्रंच ऐड किया था। और ये जो है अब इसका डॉल का फ्रॉक बनाएंगे। इससे पहले इसको मैंने ना स्क्वायर में कट कर लिया क्योंकि इतने छोटे डॉल मोल्ड्स नहीं होते, डॉल के फ्रॉक वाले मोल्ड्स नहीं होते। 1 पाउंड आपको अंदाज़ा ही होगा कितना ही होता है, छोटा सा। तो उसको फिर खुद से ही फ्रॉक की शेप देनी थी। जैसे कि ये अब पहले मैंने इसको ना 1 पाउंड का केक भी 6 इंच का, उसको पहले मैंने स्क्वायर में कर लिया, फिर उसके बाद इसके एजेस काट के इसको राउंड कर दिया। और जो इसका एक्स्ट्रा केक निकला है साइड्स में से कटिंग के दौरान, वो मैं इसके ऊपर रख के इसको डोम की शेप दे दूँगी। जैसे फ्रॉक होती है ना, वैसी शेप दे दूँगी। तो इसकी भी पहले असेंबलिंग करके 3-4 लेयर्स इसकी बनी थी, 3 लेयर्स बनी थी सारी। उसके बाद इसमें जो इसकी साइड से सारा कटा है केक, वो बस ऐसे ही रफली अंदाजे से ऊपर रख दूँगी मैं, क्योंकि खुद से समझने शेप दे रही हूँ मैं। कोई मोल्ड तो है नहीं इसका, तो अंदाजे से कि कैसे इसकी शेप आएगी। तो पहले एक मरतबा 6 इंच की बेस है, जैसे इसके ऊपर के अंदाजे से 4 इंच के ये पीसेस रखे थे, एक इंच साइड से छोड़ दिए ना। अब इसके ऊपर फिर एक और लेयर लगा दूँगी वो, और ताकि राउंड सी शेप हो जाए। ज़रा इसके एजेस को स्पैचुला से सारा करके ना राउंड हो गया, बड़ा इजीली हो जाता है ये ना। अब ये फुली फ्रॉक शेप आ जाएगी इसकी ना। बस ये इसको असेंबल कर लिया। अब इसके ऊपर क्रम कोट करके इसको फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़ी देर, और फिर इसके ऊपर सिंपल सा पिंक रोज डिज़ाइन डालना होगा, वो फिर उसी टाइम में डाल लूँगी ना। अभी इसको चिल करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा जितना टाइम हो। केक का ये था कि आज थोड़ा काम मैं लेट स्टार्ट कर पाई, तो जिसकी वजह से ये है कि टाइम भी थोड़ा सा दिन के 4 बजे केक देना था, और ये जब मैं बना रही हूँ तो ये तकरीबन 2 बजे का टाइम था। खैर हो गया था इजीली। और ये इसकी अब बेस को फुली कवर कर लूँगी ना। ये भी पिंक कलर में होगा, सॉरी वाइट कलर का इसका बेसिक बेस था और ऊपर पिंक कलर का डॉल का फ्रॉक था। बस इसकी शार्प से एजेस देखकर, ये 2 पाउंड है इसकी जो बेस है, ये 2 पाउंड की है। ये जो मैं इसके ऊपर मैंने रखा है इसका फ्रॉक की जो शेप दी है, ये 1 पाउंड का है ना। ये इसके ऊपर पिंक रोजेट से सारा कवर कर लेना है, इसी एक ही पैटर्न में कवर कर लूँगी, और बस ये बड़ा खूबसूरत सा डॉल का फ्रॉक बन जाएगा। अच्छा आइडिया था। मैंने तो कस्टमर को बोला कि आप 3 पाउंड का पूरा ही डॉल का फ्रॉक ही बनवा लें, लेकिन शायद उनके माइंड में कोई और थीम थी, तो उन्होंने बोला नहीं, आप ऐसे करें कि ऊपर 1 पाउंड का डॉल का फ्रॉक बना दें और नीचे आप केक को सिंपल रख लें। इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकती है क्योंकि वाइट वाले जो केक्स होते हैं ना, उनको कट करने में ज़रा प्रॉब्लम पेश आती है। वो कटिंग, क्योंकि केक सॉफ्ट होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, तो वो फिर बटर क्रीम वाले तो हमारे खाते नहीं, तो इस तरह से शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि नीचे वाली टियर अगर रेगुलर होगी तो कटिंग करने में आसानी होगी। खैर ये एक दूसरा केक था, ये था 3 पाउंड का, और ये भी बेबी गर्ल का ही था। इसके ऊपर मैंने वो वाइट जेल से कवर करना था। वो वाइट जेल से कवर करने के बाद फिर इसके ऊपर एक छोटी मोटी टॉपिंग्स हैं, और मैं बताती हूँ कि उसको कैसे कैसे एडजस्ट करना है। उसको स्मूथ कर लिया स्पैचुला से, और
स्मूथ करने के बाद इसके ऊपर सारी जो है ना टॉपर्स उसको ऐड कर दूँगी ना। ये मेरी बड़ी ही प्यारी रेगुलर कस्टमर हैं, काफ़ी पुरानी, मुझे याद भी नहीं कि ये कब से बनवा रही हैं, और बड़ी ही इजी किस्म की कस्टमर हैं, बड़ी स्मूथली बस थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देती हैं, उसके बाद वो कहती हैं जैसे आपको इजी हो बनाने में। क्योंकि अक्सर तो केक ऐसे आते हैं ना हमारे पास कि जो बेसिकली तो फॉन्डेंट के बने हुए होते हैं, उसको जी अब हमने करना होता है क्रीम में डिज़ाइन। तो जब क्रीम में डिज़ाइन करना होता है ना, तो फिर क्रीम के अकॉर्डिंग चेंजेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि अब पिक्चर में जो केक था उसके ऊपर ये जो रोजेट्स हैं ना, ये बटर क्रीम के बने हुए थे। अब मैंने इसको फ्रेश क्रीम से कैसे बनाना था, ये एक थोड़ा ट्रिकी था। मैंने एक कार्ड लिया, कार्ड काट के उसके ऊपर मैंने उसको नीचे स्टिक लगाई और फिर मैंने उसको फ्लावर बना के तो एडजस्ट कर लिया। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब इसी तरह से बेसिकली ये केक था फुल फॉन्डेंट में और इसके ऊपर और था भी ये हाइट में। अब ज़ाहिर है कि अपने जो कस्टमर को पता था कि भी वो लॉन्ग केक को शायद सही से पीसेस में नहीं डिवाइड कर पाएंगी, या जो भी था उन्होंने कहा केक को भी रेगुलर साइज़ में कर दें, बस ये डिज़ाइन ऊपर कर दें, यानी कि ये हमें चेंजेस करनी होती हैं जब हम क्रीम में बना रहे होते हैं। तो बस फिर ये है कि अब इसलिए उसके मुताबिक थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होती हैं। कुछ लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि वो क्रीम में भी एग्जैक्टली वैसी चीज़ें हों, तो थोड़ा बहुत करना पड़ जाता है डिफरेंस हमें क्रीम के हिसाब से। जो बहुत पुराने कस्टमर हैं वो तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनको बताना भी नहीं पड़ता, तो बहुत ईजीली वो हैंडल हो जाते हैं। नए कस्टमर्स को ज़रूर डील करना पड़ता है। एनीवेज ये बड़ी प्यारी सी इसकी लुक हो गई थी, केक रेडी हो गया था। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए नए डिज़ाइंस जो है ना मैं और वीडियो बनाकर शेयर करती रहूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। ओके।